ओए कालू, कान खोल कर सुन लो। अगर आज तुम मेरे लिए खाने को कुछ भी ना लाए तो मैं कल अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। क्या ऐसे भूखी मारने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी? गौरी, मैं क्या करूं? जब से ठंड शुरू हुई है सभी पेड़ पौधे सूख गए हैं। मैंने कल भी बहुत कोशिश की मगर मैं कुछ भी ना ला सका। अब जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मैं भूख से मर रही हूँ। करता भी तो क्या, फिर कालू बेचारा रोज की तरह अपने घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के पास जाता है जहाँ कबूतर और तोता भी भोजन को लेकर परेशान बैठे हुए थे। दोस्तों, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। क्या आप में से किसी के पास कुछ है? हम भी इसी जंगल में रहते हैं और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हम भी भूखे हैं। हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूख के कारण मर जाएंगे। कालू भैया, हम सब मिलकर भोजन की खोज को निकलते हैं। आप पूर्व वाली दिशा में जाएं और हम पश्चिम वाली दिशा में जाते हैं। अगर किसी को भी भोजन मिला तो हम सब उसे आपस में बांट लेंगे। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा पूर्व वाली दिशा में और बाकी के पक्षी पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है और फिर उसे जंगल के उस पार एक पेड़ नजर आता है जो लीमू का पेड़ था, जिस पर पके हुए लीमू लगे हुए थे। कालू ये तो ना जानता था कि ये किस चीज का पेड़ है, मगर उन फलों के रंग से आकर्षित होकर कालू कौवा वहाँ जाता है। ये तो कोई बहुत स्वादिष्ट फल होगा और है भी पका हुआ। भोजन मिल गया। मैं सब पक्षियों को बुला लाता हूँ। मैंने कर लिया। जिंदगी में पहली बार मैंने कोई बड़ा काम कर लिया। फिर कालू कौवा वापस उड़ता है। वो तो बहुत तेजी से उड़ रहा था और फिर वो दूसरे पक्षियों को ढूंढ लेता है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। भोजन की समस्या खत्म हुई। मैंने जंगल के उस पार एक फलदार पेड़ की खोज की है जिस पर पके हुए पीले रंग के फल लगे हुए हैं। ये सुनकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह रे कालू, आज तो तुमने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। फिर वो सब जल्दी से कालू कौवे के साथ जाते हैं। कालू कौवा दूर से ही अपने दोस्तों से कहता है, वो देखो सामने, देखो कैसा मैं ना कहता था, वो फल पके हुए हैं। फिर वो सब पक्षी उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। देखने में तो ये फल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने पहले तो कभी ये फल नहीं देखा। कहीं ये कोई जहरीला फल ही ना हो। मिठू, एक फल खाकर देखो तो सही, इसका स्वाद कैसा है। ना बाबा ना, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं तो पहले ये फल नहीं खाऊंगा। अगर ये फल जहरीला हुआ तो मैं मर जाऊंगा। किसी ना किसी को तो ये फल खाकर इसका स्वाद देखना ही होगा। वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे बुलबुल के पास दवा लेने ले जाओगे। अगर आप वादा करते हो तो पहले मैं ही ये फल खा लेता हूँ। फिर सब पक्षी कालू कौवे से वादा करते हैं। कालू भैया, आप हम सब में से बड़े हैं। अब ये मुश्किल काम आपको ही करना होगा। हम आपको बचा लेंगे अगर ये फल जहरीला हुआ तो। फिर कालू कौवा डरता डरता उस पेड़ से एक लीमू तोड़कर खाना शुरू करता है।
शी शी, मेरी चोंच, मेरी चोंच। ये फल तो बहुत खट्टा है, इसका स्वाद बहुत अजीब है। नहीं, ये कोई खाने वाला फल नहीं है। कालू, हम तो ऐसे ही खुश हो रहे थे इस फल का रंग देखकर। फिर वो सब दोस्त बहुत निराश हो जाते हैं। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है चिड़िया? हम झाड़ियों में जाकर कुछ पौधे जमीन से बाहर निकाल कर देखेंगे। जैसे पेड़ों के ऊपर फल लगते हैं, ऐसे कुछ पौधों के नीचे जमीन में भी खाने को कुछ मिल सकता है। जैसे आलू, और जैसे कोई गाजर भी मिल सकती है हमें। ऐसा सोचकर वो सब जंगल के बाहर झाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। वो सब छोटे पौधों को जमीन से निकाल निकाल कर देखते हैं, मगर उन्हें जड़ों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। फिर कालू कौवा एक पौधे को जमीन से निकालता है और चीख कर कहता है, कुछ है, इस पौधे की जड़ों में कुछ है। दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। ये क्या चीज है कालू? मैंने पहले तो कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई खाने वाली चीज ना हो, तो हम इसे खाकर देख लेते हैं। मगर इस बार मैं नहीं, कोई और खाएगा इस चीज को। मेरी चोंच तो अभी तक वो पीला फल खाकर खट्टी है। ऐसे कोई जहरीला फल खाने से हम मर भी सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये फल लेकर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। उसे जरूर इसके बारे में पता होगा। ये उपाय ठीक है। चलो चिड़िया, हम अभी किसान की पत्नी के पास जाते हैं। फिर वो पौधा जिसकी जड़ों में कुछ लगा हुआ था, उसे लेकर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। वो जंगल के पास वाली बस्ती में जाते हैं। आज आप सब पक्षी यहाँ कैसे आए हैं? माँ जी, हमें कुछ मिला है, हमें कुछ नया मिला है और हम इसे खाने से डर रहे हैं। हम आपसे ये पूछने आए हैं कि क्या ये कोई खाने वाली चीज है? हाँ हाँ पक्षियों, ये बीज हैं और इन्हें आग पर भून कर खाया जाता है। ये बीज बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बीज? अगर ये सच है तो फिर हमें भोजन मिल गया, हमें ढेर सारा भोजन मिल गया। इन पौधों के बीज को मूंगफली कहते हैं और हम इंसान तो इसे बहुत शौक से सर्दियों में खाते हैं। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेहनत रंग लाई और हमें भोजन मिल गया। फिर वो सब पक्षी वापस चले जाते हैं। चिड़िया आग जलाती है और एक बड़ी कढ़ाई आग पर रखती है। कौवा वो पौधे जमीन से निकाल निकाल कर लाता है। तोता और कबूतर पौधों की जड़ों से वो बीज तोड़ तोड़ कर कढ़ाई में डाले जाते हैं। चिड़िया उन बीजों को भूनती है। वो सब मिलकर काम करते हैं और ढेर सारी मूंगफली भून लेते हैं। अब सबसे पहले मैं खाकर बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। ऐसा कहते हुए कालू एक दाना खा लेता है। नहीं, इसमें कुछ मिला है, जैसे तिनके। मेरे मुंह में तिनके आ रहे हैं। रुको रुको, शायद इसे छील कर खाना होगा। फिर चिड़िया एक मूंगफली के दाने का छिलका उतार कर खाती है। कैसा लगा चिड़िया? ये खाने में कैसा है? स्वादिष्ट। ये बीज बहुत स्वादिष्ट हैं। इन्हें छील कर ही खाना होगा। फिर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और भुनी हुई मूंगफली वो सब आपस में बांट लेते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। मैंने कर लिया गोरी, मैंने कर लिया। देखो तो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
कालू, ये क्या है? मैंने पहले तो ऐसी कोई खाने वाली चीज नहीं देखी। ये क्या उठा लाए हो तुम? फिर कालू अपनी पत्नी के सामने एक मूंगफली खाता है। इसे ऐसे छील कर खाते हैं? अच्छा, मैं भी खाकर देखती हूँ। फिर गौरी मूंगफली खाती है और उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है। कालू, ये तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है। हमारे जंगल में ऐसे बहुत से पौधे हैं। अब ठंड के मौसम में हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे वो सब पक्षी अपने लिए नया भोजन ढूंढकर बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, आप में से मूंगफली किस किस को पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। अरे, ये तो कोई दूसरे जंगल का पक्षी दिख रहा है। ये तो घायल भी है, मुझे इसकी मदद करना होगी। गुड़िया ऐसे सोचते हुए उस चिड़े के पास जाती है। वो उसे पानी पिलाती है और उसके सर पर पट्टी बांध देती है। मैं पानी पीने के लिए यहाँ रुका था कि पेड़ की डाल टूटकर मेरे ऊपर गिर गई। मैंने आपके पट्टी बांध दी है, आप चिंता न करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? बहुत सुंदर हैं आप। मुझे पता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी मम्मा भी ऐसा कहती हैं। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। मेरा पक्का लकड़ियों का घर है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। मेरी मम्मा को पता होगा मेरी शादी का, मुझे नहीं पता। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। मम्मा, वो घायल था और जब होश में आया तो कहने लगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर, तो फिर सुंदर ही कहेंगे सब। आंटी, नदी पर मिली थी वो मुझे। गुड़िया नाम था उसका। अगर आप मेरी शादी उस चिड़िया से करवा दें तो मैं आपको बनारसी साड़ी लेकर दूंगा। मुझे साड़ी का लालच ना दो, मैंने लालच करना छोड़ दिया है। हाँ, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो मैं आज ही जाकर बात करती हूँ उसकी मम्मा के साथ। आंटी, जैसे भी हो, आपने मेरी शादी करवानी है गुड़िया से। मैंने कहा ना कि मैं आज ही जाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है उसकी मम्मा मान जाएगी। आंटी, ये मेरी फोटो ले जाएं। फिर गौरी कव्वी मानो चिड़े की फोटो लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। मानो है नाम इसका, ये चिड़ा भी मेरी बेटी की तरह ही सुंदर है। बहुत जचेगी इन दोनों की जोड़ी। और है भी बहुत अच्छा वो चिड़ा। बहुत मेहनती है, घर अपना है, ईमानदार है। मुझे विश्वास है वो हमारी गुड़िया को खुश रखेगा। गुड़िया, सुन रही हो बेटी, क्या आप राजी हो इस रिश्ते पर? गुड़िया शर्माकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। जो मेरी मम्मा करेंगी ठीक ही करेंगी। तो फिर कब आए वो चिड़ा बारात लेकर? मैं तो कहती हूँ कल सगाई कर लेते हैं और रविवार को शादी। जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने तो अपनी बेटी की शादी की पूरी तैयारी कर रखी है। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। आंटी, क्या मान गई गुड़िया की मम्मा? कल तुम मेरे साथ ही जाना। कल सगाई है और रविवार को शादी रखाई हूँ मैं तुम्हारी। ये हुई ना बात। अब मैं अपनी आंटी को महंगे वाली साड़ी लेकर दूंगा। अच्छा अच्छा, अब तैयारी कर लो, मिठाई भी लेकर जाना है। मिठाई ले आना कल। मैं तो कल मिठाई के ढेर लगा दूंगा। रात को गुड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई अपनी माँ से बातें कर रही थी। मम्मा, मैं कैसे आपके बिना रह सकूंगी? मेरा तो दिल नहीं लगेगा आपके बिना। जैसे मैं अपनी माँ का घर छोड़कर आपके पिताजी के घर में आई थी, ऐसे ही सब बेटियाँ एक न एक दिन अपने घर में ही जाती हैं। आपको उस घर से प्यार हो जाएगा। सुबह हो जाती है। गुड़िया, उठो बेटी, गौरी मेहमानों को लेकर आने ही वाली होगी। आप जाएं और नदी पर जाकर तैयार हो जाएं। मम्मा, मैं तो तैयार ही हूँ।
नहीं बेटा, जाओ और नदी पर जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। आज सगाई है तुम्हारी, कोई आम दिन थोड़ा है। जब मेरी सगाई हुई थी ना आपके पापा से, तो मैंने सारा दिन तैयार होने में लगा दिया था। फिर गुड़िया नदी पर चली जाती है। अभी गुड़िया घर से निकली ही थी कि तेज हवा शुरू हो जाती है और अचानक एक तूफान जंगल में आ जाता है। सब इतनी तेजी से हुआ था कि गुड़िया को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और गुड़िया हवा के जोर से एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है और उसका पंख घायल हो जाता है। मेरी गुड़िया भी घर से बाहर है और ये तूफान भी अभी आना था। ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। कुछ देर बाद तूफान रुक जाता है और चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मेरी बेटी, क्या हुआ कबूतर भैया? मेरी बेटी कैसे घायल हो गई? जब तूफान रुका तो मैं गुजर रहा था कि मेरी नजर गुड़िया पर गई। शायद किसी बड़े पेड़ से टकराने से इसका पंख टूट गया है। मम्मा, ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ पता ही ना चला। आप गुड़िया को किसी वैद्य जी के पास ले जाएं। मुझे लग रहा है गुड़िया का पंख टूट गया है। कबूतर भैया, जाते जाते गौरी को बताते जाना, आज गुड़िया की सगाई की रस्म थी। वो कहीं मेहमानों को साथ लेकर ना आ जाए। मैं अभी जाकर गौरी को बता देता हूँ। उस बेचारी का तो पंख ही टूट गया है, खून भी बहुत बह गया है। जान से तो बच गई, परंतु वो कभी उड़ नहीं सकेगी। वो मानो है ना मेरा पड़ोसी, उसी से आज सगाई थी गुड़िया की। आप जाएं और मानो चिड़े को भी बता दे जाकर, वो भी देख लेगा अपनी होने वाली मंगेतर को। फिर गौरी कव्वी मानो चिड़े के पास जाती है। जल्दी चलो मानो, गुड़िया का पंख टूट गया है। क्या आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे अभी अभी कबूतर बता कर गया है, तुम चलो मेरे साथ। आंटी, अगर गुड़िया का पंख टूट गया है तो मेरा वहाँ क्या काम? हमारी सगाई अभी होनी थी, हुई तो ना थी। अब मेरा क्या संबंध उससे? क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात मानो। आंटी, अब उस लंगड़ी चिड़िया से कौन शादी करेगा? ऐसा कहते हुए मानो वहाँ से चला जाता है। रानो, चुप कर जाओ, शायद ऊपर वाले को यही स्वीकार था। गौरी बहन, क्या मेरे होने वाले दामाद जी को भी बता दिया है गुड़िया की चोट का? कुछ पक्षी अंदर से और बाहर से कुछ और होते हैं। चेहरों से क्या पता चलता है कि पक्षियों के दिल कैसे हैं? गौरी बहन, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मानो अब गुड़िया से शादी नहीं करेगा, उसने मुझे जवाब दे दिया है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा रोने लग जाती हैं। गुड़िया, चुप कर जा बेटी, वो तो अच्छा हुआ उसका असल चेहरा भी सामने आ गया। शादी के बाद भी ऐसे पक्षी से जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। चलो गौरी, गुड़िया को वैद्य जी के पास लेकर जाना है। वो गुड़िया का पंख देखकर बताएगा कि पंख अब ठीक होगा या नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है चिड़िया बहन, गुड़िया के पंख पे चोट आई है, परंतु पंख के अंदर वाली हड्डी बच गई है। कुछ ही दिनों में नए पंख निकल आएंगे और गुड़िया फिर से पहले जैसी हो जाएगी। ये सुनकर गौरी कव्वी और गुड़िया की मम्मा बहुत खुश होती हैं। समय गुजरता गया और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया का पंख ठीक हो जाता है और वो फिर से उड़ने लगती है। गुड़िया को जाते देख मानो चिड़ा हैरान हो जाता है। वो गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया, क्या तुम उड़ सकती हो? हाँ, मेरे पंख की हड्डी बच गई थी और बुलबुल आंटी की दवा ने मुझे ठीक कर दिया है। गुड़िया, मैं शर्मिंदा। शर्मिंदा? क्या शर्मिंदा हो तुम? हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हम शर्मिंदा नहीं हुए जब तुमने मुझे ठकरा दिया था? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और हाँ, अब हमारे घर ना आना। मुझे नफरत है तुम जैसे खुदगर्ज पक्षियों से। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया की मम्मा गुड़िया की शादी कर देती है और गुड़िया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है।